हेलो दोस्तों, ग्रोथ द वे चैनल में आपका स्वागत है। आईआरएम एनर्जी आईपीओ की आज लिस्टिंग हो चुकी है। आज हम देखेंगे लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में क्या जो प्रीमियम चल रहा था उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो उसका जो प्रीमियम का जो हाई लगा था 105 के आसपास हाई लगा था, और लेट नाइट जो जीएमपी था वो 19 रुपीज़ के आसपास जीएमपी था, ठीक है। उसके बाद जो मॉर्निंग में जो जीएमपी था वो फ्लैट था, कोई भी प्रीमियम पे वो प्रीमियम नहीं था। इसके हिसाब से हमें देखते हैं तो हमें फ्लैट ओपनिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आज देखते हैं तो आज मंथली एक्सपायरी थी, दोनों इंडेक्स जो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है उसकी आज मंथली एक्सपायरी थी, ठीक है। इसके कारण मार्केट में आज ओपनिंग से ही मार्केट में अच्छी खासी सेल ऑफ आ रही थी। 10 बजे तक जो 9:45 का जो कट ऑफ टाइम था लिस्टिंग का, वहाँ तक जब पहुँचते पहुँचते उसमें अच्छी खासी सेलिंग थी दोनों इंडेक्स में। वो प्रेशर के कारण मार्केट में लिस्ट जो होता है, जो ये आईपीओ जो इशू प्राइस था 505 से नीचे 27 रुपीज़ प्राइस से नीचे लिस्टिंग होती है। जो 400 सितोते 477 रुपीज़ के आसपास 477 रुपीज़ के आसपास वो प्राइस लिस्ट होता है। लिस्ट होने के बाद मार्केट में इस आईपीओ में अच्छी खासी सेल ऑफ आता है, ठीक है। वो आईपीओ सेल ऑफ होता है लिस्ट होने के बाद मार्केट में अच्छा खासा सेल ऑफ आता है। वो सेल ऑफ आने के बाद अभी मार्केट का जो ये आईपीओ है मार्केट में वो रिकवर कर रहा है, ठीक है। और दोनों इंडेक्स की बात करते हैं तो उसमें अभी तक कहीं भी स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। निफ्टी 50 में भी स्ट्रेंथ नहीं है, बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ नहीं है। इसका मीन्स क्या है, मार्केट अभी भी बहुत वीक है। और एक्सपायरी का जो समय अभी 11:30 बजे है, अभी तो बहुत समय है, ठीक है। अब क्या ये मार्केट अभी तो कितना रिकवर कर पाएगा ये देखना होगा। मार्केट कितना रिकवर कर पाता है, क्लोजिंग वक्त स्ट्रेंथ आती है, बाय आते हैं या नहीं आते, ये देखने के बाद उसमें जो ये आईपीओ में जो बाइंग आई है, जो 450 का जो लो लगाने के बाद जब बाइंग आई है, ये क्या सस्टेन होती है। जो हाई लगा था 482 का जो हाई लगा है, 482 का जो हाई लगा है, क्या उस पर वो सस्टेन होती है प्राइस अपर लेवल के आसपास जो सस्टेन होती है, कि या लोअर लेवल 450 के आसपास प्राइस वापस आ जाती है क्लोजिंग के वक्त। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हमें क्या करना था, ठीक है। इस आईपीओ में देखिए, मैंने कल मेरे इस चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, प्री लिस्टिंग का जो एक वीडियो था कि लिस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि मार्केट 5% अपसाइड ओपन होता है 530 के आसपास, तो आपको प्रॉफिट जो भी होगा, जो सेफ्टी रिस्क टेकर होगी उसको बुक करना होगा, ठीक है। और जो हाई रिस्क टेकर होगी उसको भी, यदि मार्केट 5% डाउन साइड मूव होता है तो उसको बुक करना होगा। जो भी लॉस हो या प्रॉफिट हो या तो पोस्ट टू पोस्ट उसको निकालना था, ठीक है, इस आईपीओ में। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने 5% के आसपास नेगेटिव ओपनिंग दी। और सेम यही था, सेफ्टी रिस्क टेकर को तो जो भी ओपनिंग प्राइस था, जितने भी प्राइस पे लॉस तो लॉस होता है तो लॉस में ही निकालना था उसको। और रिस्क टेकर थे उसको 5% का डाउन साइड विंडो लेके चलना था, मीन्स के 5% और मीन्स के 10% का लॉस लेके चलना था। तो इसमें जो भी बंदे थे उसका एसएल हिट हुआ है, रिस्क टेकर बंदे का भी एसएल हिट हुआ है। मीन्स कि इसमें किसी की पोजीशन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक इन्वेस्टर की पोजीशन होनी चाहिए जिसमें इस आईपीओ पे बिलीव होता है हो और इस सेक्टर में बिलीव हो, इस इंडस्ट्री में बिलीव हो, इस कंपनी के बारे में पता हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म व्यू का जो स्टॉक होता है इसको कैसे होल्ड करना है, इन्वेस्टर जो होते हैं ना उसको ये होल्ड करना था, ठीक है। अभी जिसके पास है ये आईपीओ वो क्या करे, देखिए। आप यदि रिस्क ले सकते हैं, मैं तो यही कहूँगा, यदि आप रिस्क ले सकते हैं तो 450 का ऐसा लगा के चलिए। उसके नीचे जाता है तो आपको निकालना है, ठीक है। जो ट्रेडर है जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए आए थे, लिस्टिंग डे के लिए आए थे, उसको इस प्राइस के आसपास उसको निकालना होगा, ठीक है। इससे नीचे नहीं रखना है। यदि आप इन्वेस्टर है, आप पैसा होल्ड कर सकते हैं, आपको अभी ज़रूरत नहीं है, तब भी आप होल्ड कर सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है। यदि दोनों जो रिस्क टेकर हाई रिस्क टेकर है, यदि मार्केट हाई प्राइस पे वो सस्टेन होता है, ठीक है, तो आप लिख के चलिए, जब भी हमारे मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी, बाइंग आएगी, ये मार्केट अच्छा करेगा। क्यों ये स्टॉक अच्छा करेगा, क्योंकि अभी जो वॉल्यूम है 36 लाख वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी रिटेल को जो जितने भी शेयर मिले थे 35 लाख शेयर मिले थे रिटेल को, और जो एचएनआई को मिले थे 10 लाख के आसपास शेयर मिले थे। रिटेल के जो पोर्शन था वो तो निकल चुका है, अभी एचएनआई का पोर्शन बाकी है, ठीक है। तो सेल अप आ सकता है, मार्केट में प्रेशर आ सकता है। यदि मार्केट होल्ड करता है लास्ट तक तो वो भी पोर्शन निकल जाएगा एचएनआई का। उसके बाद जो सेलर आज जिसने भी सेल किया होगा, जिसने भी आज इंट्राडे में पोजीशन बनाई होगी सेलिंग की, वो अपना पोजीशन बुक करेगा, ठीक है। होल्ड करने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है यदि इस लेवल तक होल्ड करता है, 2 बजे के आसपास होल्ड करता है। नीचे नहीं आना चाहिए, लोअर प्राइस के आसपास नहीं आना चाहिए, अपर साइड रहना चाहिए, इस प्राइस को सस्टेन होना चाहिए। तब भी अच्छा खासा करने की उम्मीद मुझे दिख रही है, ठीक है। यहाँ से अपसाइड का मूव कितना भी आ सकता है, बाइंग आ सकती है। लेकिन हमारे मार्केट जो
जो मार्केट है हमारा निफ्टी वहाँ पे स्ट्रेंथ आनी चाहिए, वहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए। इस वहाँ पे जो इक्वाली आती है, सेलिंग आती है, तो हम यहाँ पे उम्मीद नहीं रख सकते, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग आ सकती है क्योंकि उसकी जो पी मल्टीपल देखते हैं, इस प्राइस के हिसाब से देखते हैं, 450 के प्राइस के हिसाब से मैं देखता हूँ तो 22 के आसपास आ जाता है। जो 25 का था वो 22 के आसपास आ जाए, उसका हो जाएगा। और जो दूसरे जो कॉम्पिटिटर थे उसका भी कम हो जाएगा क्योंकि वो भी गिरे होंगे। कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है कि आज के दिन नहीं गिरा होगा, बहुत ही कम स्टॉक होंगे क्योंकि बड़े होंगे, ठीक है। बहुत ही परसेंटेज के कम, बहुत ही कम शेयर आज बड़े होंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ शेयर आज गिरे होंगे, ठीक है। उसके देखते हैं तो हर दूसरी कंपनी इस फील्ड में सेल ऑफ हुई होगी, सस्ती होएगी, ठीक है। उस जो इन्वेस्टर होगा, दूसरा इन्वेस्टर जो अभी इन्वेस्ट करना चाहता होगा, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी दूसरी कंपनी का भी अपॉर्चुनिटी होगा क्योंकि वो सस्ता हुआ होगा। उसके बाद अच्छी खासी जो इस फिल्म का जो जियोग्राफिकल जो एरिया होता है ना, वो लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके पास ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। इसलिए आपको दो लेवल के हिसाब से आपको रिएक्ट करना होगा। इन्वेस्टर को तो होल्ड कर सकते हैं, इन्वेस्टर को कितना भी लॉस दिख सकता है, ठीक है, कितना भी लॉस दिख सकता है क्योंकि सेंटीमेंट के हिसाब से देखें तो मार्केट कितना भी स्टॉक अच्छा हो वो कितना भी गिर सकता है, और कितना भी स्टॉक बुरा हो वो कितना भी अच्छा कर सकता है। वो टोटली सेंटीमेंट के हिसाब से चलता है मार्केट। सेंटीमेंट बिगड़े हुए तो स्टॉक मार्केट गिरेगा, सारे स्टॉक गिरेगी। सेंटीमेंट अच्छे तो ख़राब स्टॉक जो अच्छा नहीं कर रहेगी वो भी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता है मार्केट हमारा। इस तरह से आपको डिसाइड करना है आप क्या कर सकते हैं। पैनिक नहीं होना है, आप एक प्लान रखिए, इसके हिसाब से आप रिएक्ट करिए, इसके हिसाब से आप प्रॉफिट बुक कीजिए, लॉस बुक कीजिए। आपको अभी पैसे की ज़रूरत है तो आप बुक कर दीजिए, जितना भी लॉस होता है क्या मैटर है, दूसरे आईपीओ में आप कमा लेंगे, ठीक है। दोस्तों ये मेरे तरफ से आपसे एक राय थी, ठीक है। आप ज़्यादा लॉस में से ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। इन्वेस्टर हो तब भी इस आईपीओ में बने रहिए। ट्रेडर हो, लिस्टिंग डे के लिए आए थे, अच्छा होता है कि इस एक लेवल को आप लेके चलिए। इसको ब्रेक करता है तो एग्जिट, नहीं करता है तो बने रहिए, ट्रेलिंग के साथ बने रहिए। मार्केट ऊपर जाता है 20% भी चलता है, 30% भी चलता है। मैंने बहुत ऐसे आईपीओ देखे हैं कि जो अच्छे नहीं थे, उसने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, लेकिन लिस्टिंग डे पे नहीं, मार्केट लिस्ट होने के बाद, ठीक है। लेवल लेके चलना है, आता है तो एग्जिट कर देना है और टेंशन फ्री जिंदगी जीनी है, ठीक है दोस्तों। ये मेरे तरफ से एफर्ट था आपके लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। दूसरे वीडियो में मिलते हैं, आपसे मुलाकात लेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए वीडियो को, हमें मोटिवेशन करिए दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।